तो मुद्दा वो नहीं है। आज हम आप जितने भी चाहने वाले हमारे हैं, और खासकर जो नहीं भी चाहने वाले उनके पास भी वीडियो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं उनके पास शायद जाएगा। इस वीडियो में हम आपको अपने जीवन के जो भी कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। हमारे सामने एक भाई साहब है, अभी उनका पढ़ाई का दौर है और स्कूल में भी पढ़ाते हैं, और हम भी अपने कोचिंग संस्थान में ही हैं। तो उसने एक सवाल किया, हमारे सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, आपने कहा ना शांति नहीं मिल रहा है, क्या सच में आपको भी शांति नहीं है? शांति कहने का मतलब फिर मजाक वाली बात हो जाएगी कि अपनी वाली चली गई शांति। होगा 100 में एक का भी जिनसे मोहब्बत करते होंगे, बचपन का प्यार वाला, तो वैसी शांति चली गई होगी। चूंकि आप पढ़ते होंगे, हो सकता है आपको जॉब में सफलताएं नहीं मिल रही होगी, तो शांति तो अशांति पैदा करेगी। लेकिन हमारे सामने जो शख्स बैठा है वो BA प्लस B.Ed क्वालिफाइड, सीटेट स्टेट में भी सब क्वालिफाइड है, और उन्होंने सवाल किया, सर शांति नहीं मिलता है। तो वाकई में जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगा। आज मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, और सबसे खूबसूरत चीज हमारे पास माँ बाप के अलावा पत्नी है। बहुत सारे लोग शादी नहीं करे, अभी किए होंगे, शादी भी होगी आपकी, लेकिन पत्नी है। शादी के 8 साल हो गए, बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं भगवान का दिया हुआ, तब भी हम सब कुछ खुश है, लेकिन हमको नहीं शांति मिल रहा है। आप बोलिए क्यों नहीं मिलता है? बात है कमाते भी अच्छा है, कमाने के बाद भी वो पैसा बच नहीं रहा है, और जब पैसा बच नहीं रहा है तो घर में कुछ पत्नी को चाहिए तो भी टेंशन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी आप विद्यार्थी लाइफ में है और किसी के बारे में मत सोचिए, अपने समाज से निकलिए, अपने गांव से निकल जाइए आप। क्योंकि आपके अगल बगल वाले आपको टॉर्चर नहीं, आपको पीटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, आपको देखता रहता है क्या किया, अभी तक तुमने क्या कर लिया। तो तुम गांव को पहले छोड़ दो, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर चले जाओ, ज़्यादा पैसा है तो बहुत दूर चले जाओ, और नहीं तो कम से कम 3 किलोमीटर दूर जाके बस जाना, गांव वाले को पता नहीं चले, और खासकर अपने रिश्तेदार को कुछ भी पूछे कि सर कहाँ हो, क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई, जवाबे मत देना। और हो सके माँ या पापा के अलावा किसी से नहीं बात करना, दोस्तों से नहीं बात करना। आजकल हम दोस्त पे भी एक टॉपिक बनाएंगे। पता है सर, कभी कभी जब जेब में 2 पैसा नहीं होता है ना, और दोस्त से पैसा मांगो, और वाकई में दोस्त के पास भी नहीं होगा, मे भी, तब भी आपको दुख लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, शांति का एक ही इलाज है। हेलो, आप पढ़े लिखे हैं, अब किसी के अंदर में नहीं खटिए। आपने वाकई में टैलेंट है और पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं लग रहा है, आप पढ़ाई कर भी गए, तो कोशिश कीजिए जो भी ज्ञान है उससे रिलेटेड एक कोचिंग खोल लीजिए। फिर बोलिएगा कोचिंग के लिए रूम लेंगे, औकात है तो लीजिए, और नहीं कुछ नहीं लीजिए, जहां मौका मिले वहीं 2 बच्चा को पढ़ा दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन टैलेंट आपके जज्बे में होना चाहिए, आपके बोली में होना चाहिए। और एक चीज और बता दे, 99% सरकारी जॉब में वही घुसना चाहता है, आज बोलना नहीं चाहेंगे, माफ कर दीजिएगा साहब, जिसको बैठ के खाने की आदत है। उसमें हम भी काहे नहीं हो, क्योंकि 40,000 पे हम भी खट सकते हैं और खट रहे हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। अभी भी इच्छा है कि 2 लाख कमावे, क्योंकि हमको ये भी पता है 2 लाख में भी शांति नहीं मिलेगा। और जो नवयुवक है, जिनको नौकरी नहीं हुआ है, नौकरी की चाहत है, क्योंकि आपके माता पिता का नाम होगा, आपके माध्यम से होगा, आप भी चाहते हैं नाम हो, लेकिन वही माता पिता अभी क्यों नहीं साथ देते हैं आपको जब नौकरी नहीं होता है? तो कहने का मतलब है, शांति कोई आपको नहीं दे सकता है, शांति आपको खुद लाना होगा, और शांति कहीं मिलने वाला भी नहीं है, चाहे भले। पता नहीं, इसी बीच में हमारी वाइफ का फोटो भी साइड में लगा हुआ, देख लीजिएगा। आई लव माई वाइफ बिकॉज शी मेड माई लाइफ। लेकिन जब वीडियो बनाएंगे तो भी उसको दिक्कत है, कहाँ है, अभी तक आया नहीं, बीच में वीडियो मेरा कट गया। तो एक्चुअल में वो ठीक है, हमसे मोहब्बत करती है, हम भी करते हैं, लेकिन जीने तो दो यार, जीने भी नहीं देती है। इसीलिए आपको भी कहेंगे, जॉब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तत्काल जब आप जॉब में भी जाएंगे ना साहब, तो वहां भी शांति नहीं मिलेगा। ये बताइए कितने लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, या किसी के अंदर में जॉब करते हैं प्राइवेट सरकारी, फिर भी आपको सुकून नहीं है, सच बोलिएगा। या किनको अपने घर का भी टेंशन होता है, भाई भाई में बंटवारा वाला भी मामला होता होगा। इतने सारे बोझ को लेके आप कब तक जिएंगे? डायबिटीज हो जाएगा, उम्र निकल जाएगा,
सामने वाला एक लड़का बैठा हुआ है, कैमरा, सर कट करे, क्यों कट करे? मेरा मोबाइल। क्या जी, कोई दिक्कत है तुमको? नहीं तो कोई सवाल है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो ना। क्या होता है मतलब कि शांति नहीं, मतलब किस प्रकार का शांति चाहिए? मतलब जो है कभी कभी लगता रहता है कि कोई अपना नहीं है। सब अपना है। तुम्हारा उम्र हो गया 20 साल, रात में अकेले सोना बंद कर दो, हम आप सबको कहेंगे। देखिए फिर मत कहिएगा सर आप भी कुछ गलत तो नहीं किए हैं। देखिए उम्र का तकाजा होता है, जब 20 साल से ऊपर जाते हैं, जब आप उस फेज में चाहत बढ़ जाता है, तो वो मिल जाती, या उस लड़की को भी होता है वो मिल जाता, होते 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 रात में गलत कांड हो जाते हैं आपके साथ, या आप खुद से कर लेते हैं। और उस समय क्षणिक आपको रात में जब कुछ गलत कांड करते होंगे, मैं भी अकेला रूम में, तो आपको उस समय 5 मिनट बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। अब फिर वो बोलेगा वो अब नहीं, ये सब गलत काम है। तो रात में अकेला सोना, बिल्कुल अकेले मत सोना। दोस्त हो तो दोस्त के पास सोना, एक रूम में अकेला नहीं सोना कभी। क्यों हॉस्टल में भेजता था पहले वाला गार्जियन, हॉस्टल में सब साथ रहेगा तो कोई गलत काम होगा, कुछ भी होगा नहीं होता है। अब उसमें 1% को चक्का निकल जाए तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल आपके सब अपने हैं, माता पिता अपने हैं। माता पिता को भी आपको वो चाहते हैं कि कुछ करके दे रिजल्ट, क्योंकि आप भैंस हुए या गाय हुए, आप दूध नहीं देंगे तो आपको क्यों घर में रखेगा? और दूसरी बात, इस सब पे फिजूल है, अच्छा से काम कीजिए। मन नहीं होता है, आप पढ़ाते हैं, एक्चुअली पढ़ाता है बंदा है, पढ़ाने में पेमेंट भी शायद कम है, इनको दिक्कत नहीं है एक्चुअली खाने पीने का भी, लेकिन फिर भी होता है कि क्या करें नहीं। तो हम आपको, मेरा एडवाइस होगा, और आप सबको भी जो पढ़ने वाले हैं, जो जॉब चाहते हैं टीचिंग वाला, और हम भी एक एज ए टीचर आपको बता दें, तो घर से निकलिए और 5-6 किलोमीटर दूर जाके कोचिंग पढ़ाइए, गांव में नहीं, और गांव में पैसा भी नहीं देगा। और फिर एक एडवाइस दे दे आपको, अगर आप में काबिलियत है तो CBSE के बच्चा को पढ़ाइए। फिर बोले सर बिहार बोर्ड के बच्चे को काहे नहीं, पेमेंट देगा? नहीं पेमेंट देगा। और अपना लेवल काहे कम करते, 200 में, 300 में, 400 में? हमारे सामने भी टीचर बैठा हुआ है, काहे नहीं पढ़ाएंगे? बताइए तो आप लोग किस जिला में से, कमेंट कीजिएगा आप किस जिला से है, और किस जिला में कैसे दूध मिलता है। दरभंगा का बता रहा है, मेरे घर में 60 रुपये लीटर दूध आता है, तो 1 महीने का कितना हुआ? 6 का 1800 का दूध पीते हैं। और बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो 300 रुपया लेंगे जी? नहीं लेंगे, और नहीं पढ़ाएंगे। और तब कहेगा शांति नहीं मिला। पहला गलती यही करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और 300 रुपया आप लेते हैं, नहीं लेंगे और न पढ़ाएंगे, वही तो शांति है। और पढ़ाने के बाद भी वो पैसा नहीं देता होगा। पैसा भी लेना तो 2000 से कम नहीं। तमाम शिक्षकों को कहना चाहेंगे, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और शांति का मतलब ये, और अशांति का भी ये होता है। लेकिन प्रयास कीजिए, खुश रहने का, गाना सुनिए, मस्त रहिए, और अपनों को समय दीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं है, माता पिता से जब आपको जॉब नहीं होगा तो होता है, तू मैं भी होता है, भाई से भी होगा, भौजी से हो जाता होगा, लेकिन अपनी वाली जो होती है या अपना वाला, अगर उससे अगर मोहब्बत है तो उसको लेके चलिए, ये भी हम कहेंगे। लेकिन जब ये नहीं होगा तो अपनी वाली भी चली जाती है, या अपना वाला भी चला जाता है। और किन किन के साथ धोखा हुआ ये भी बताइएगा, है ना? तो बिल्कुल आप खुश रहे, और शांति का कतई मतलब नहीं है तालब विश्वास तो हंसी का। शांति का मतलब शांति नहीं, शांति का मतलब है खुद के बारे में सोचना। और शांति कोई मंदिर में नहीं मिलेगा, हमसे बड़ा पागल नहीं मिलेगा। हम वीडियो भी नहीं डालते हैं, हम आज तक 2 महीना से शांति ये खोज रहे हम भी, लेकिन बच्चा मिल गया। क्या सवाल का जवाब ठीक लगा? तो तुम घर छोड़ दो, हम पक्का बोल रहे हैं। और दोस्त से साफ हट जाओ, कौन दोस्त किया नहीं किया इस सब पर ध्यान नहीं देना, ठीक है? अब बढ़िया, तुम्हें वो टैलेंटेड है जो किसी में नहीं है, तुम्हें वो क्षमता है जिस क्षमता को तुम जाना नहीं अभी। आप इसको खोजने मत लगना क्या क्षमता है। अभी तुम पढ़ा रहा है, तुम बेनीपट्टी में कोचिंग खोल दे। एक्चुअली बेनीपट्टी इलाके से हम बात कर रहे हैं हम। अब बेनीपट्टी में कोचिंग खोलना, तुम अकेला, 1 मैन आर्मी। अब कोई भागा मत लेना, मैं तब फिर तुम भागा दे नहीं पाएगा, स्टार्टिंग में बच्चा आएगा नहीं, तो वो भी शांति चला जाएगा। गाछी में खोलना, 2 बच्चा को पढ़ाना, लेकिन लेना 2000 एक बच्चे का, लेकिन अपने में काबिलियत भी रखना। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना? बोलना है। इफ यू आर टीचिंग तो यू हैव कैपेबिलिटी टू स्पीक, बिकॉज राइट नाउ इन मॉडर्न एरा all the man wants to my son go to in private school, my son, my daughter speak in English. So you have to also change, because you are a teacher and you are living in modern era. धंधा का मतलब ये होता है, राजपाल यादव को देखो, धंधा का मतलब होता है कि मेरा घर चलना चाहिए, तो मेरा घर चल रहा है, मेरी पत्नी हमसे खुश है, मेरे माता पिता खुश है, तो हम खुश हैं। और किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा।
और ना बोलने का आदत डाल लीजिए। ना मतलब ये हुआ अपना काम जिससे बने उसमें जाना है, अपना काम नहीं बने वो काम छोड़ दीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो को, आज के सभा को यही हम खत्म करते हैं। अब बिल्कुल आप कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लीजिएगा तत्काल आएगा, लेकिन आपको अपने अंदर मोटिवेशन तब आएगा जब आप अपना घर छोड़ दीजिएगा। हम आजकल बाबा बनने का भी सोच रहे हैं, रियलिटी बोल रहे हैं, हम वीडियो इसलिए नहीं डालते, हम भी अशांति में ही रहते हैं, यानी घर से नहीं। शांति मतलब पैसा ही नहीं बच रहा है यार, उतना कमाते हैं, बच ही नहीं रहा है पैसा, तो कहेगा नौकरी। अब सच बोले, भगवान नहीं करे, माफ करे, लेकिन पैसा भी देख लीजिए, पैसा नहीं था तब भी देख लीजिए, यानी कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगा, ये गारंटी देते हैं। जीवन में नहीं मिलेगा शांति, तुमको नहीं, सबको नहीं मिलता है। झूठ बोलता है कोई भी यूट्यूब पे आके, है ना। जय हिंद, जय भारत।